हेलो। मोदी सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को बड़ी सौगात दिया है। कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार करते हुए 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने की मंजूरी दिया है। आखिर इससे बुजुर्गों को कैसे फायदा होगा, ये योजना कैसे काम करेगी, अगर किसी के पास पहले से कोई हेल्थ कवर है तब क्या होगा, अगर बुजुर्ग का परिवार पहले से ही आयुष्मान भारत के तहत कवर है तो उस स्थिति में क्या होगा। आइए जानते हैं ऐसे सभी सवालों के जवाब। लेकिन इससे पहले हमें सरकार के इस कदम की अहमियत पता होनी चाहिए। सही तो ये है कि आज के दौर में खुशकिस्मत वो हैं जो और जिनका परिवार गंभीर बीमारियों से बचा है। वजह है इलाज का महंगा होना। आज इलाज इतना महंगा है कि अच्छे परिवार को गरीबी में ढकेल सकता है। मोदी सरकार ने जब दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लॉन्च किया तो ये गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी सौगात थी और इसके तहत योजना के दायरे में आने वाले परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलता था। अभी देश के 12 करोड़ 34 लाख परिवार में 55 करोड़ लोग इसके दायरे में हैं। अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को इसमें शामिल किया है, भले ही उनकी आर्थिक स्थिति चाहे जो हो। और अब इसे लेकर उन सवालों के जवाब जो आपके जेहन में आ सकते हैं। अगर हम देखें तो मंत्रालय इसके लिए बड़े स्तर पर कैंपेन चलाएगा। अस्पतालों में भी हेल्प डेस्क होंगे और वो हेल्प डेस्क बुजुर्गों के स्पेशल कार्ड बनवाने में मदद करेंगे। हेल्थ वर्कर्स भी फील्ड में जाकर बुजुर्गों की मदद करेंगे। ओल्ड एज होम में भी कैंप होगा और कम्युनिटी लेवल पर भी अभियान चलाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम का फायदा मिल सके। अब जो सबसे पहला सवाल आता है, आखिर सरकार की ये योजना क्यों महत्वपूर्ण है। अगर इस बिंदु पर हम जाएं तो हम पाते हैं कि इस योजना से बुजुर्गों की स्वास्थ्य को लेकर चिंता खत्म होगी। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में तब 60 साल से ज्यादा उम्र के 7 करोड़ 70 लाख बुजुर्ग जो देश की कुल आबादी के 7.7% थे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बुजुर्गों के लिए एनुअल एक्शन प्लान के मुताबिक 2021 में सीनियर सिटीजन्स की तादाद करीब 14 करोड़ थी और जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 10% से भी ऊपर थी। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इंडिया के अनुसार 2050 तक देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की आबादी कुल आबादी का 19.7% हो सकती है। तो साफ है कि आने वाले वर्षों में बुजुर्गों की तादाद तेजी से बढ़ेगी और ऐसे में इस योजना से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। जो दूसरा सवाल जेहन में आता है कि इस योजना में उम्र की गणना कैसे होगी, तो अगर हम देखें तो ये योजना एप्लीकेशन बेस्ड होगी और बुजुर्गों को स्पेशल कार्ड के लिए आयुष्मान ऐप या पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा और आधार कार्ड में दी हुई जन्मतिथि से ही उम्र का आकलन किया जाएगा। आधार कार्ड में जो जन्मतिथि लिखी होगी उसके आधार पर अगर बुजुर्गों की आयु 70 साल हो रही है तो उन सभी को अब इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे उनकी इनकम कुछ भी हो। ये एक नया दायरा बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जन आरोग्य योजना में देश भर में करीब 30,000 अस्पताल पैनल हैं, जिसमें से 13,000 प्राइवेट और 17,000 सरकारी हॉस्पिटल हैं। इन सभी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती होने की स्थिति में 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा होगी। अगली बात आती है कि पहले इस योजना में शामिल बुजुर्गों को नई योजना का फायदा लेने के लिए क्या करना होगा। अगर इस पर हम देखें तो इस योजना में 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उन्हें स्पेशल कार्ड के लिए फिर से अप्लाई करना होगा। इस तरह से वो इस योजना का ज्यादा से ज्यादा फायदा
उठा सकते हैं। उन्हें अब अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉपअप कवर मिलेगा और यह अतिरिक्त बीमा कवर उस परिवार में 70 साल से कम आयु के व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। एक सवाल और आता है कि परिवार में अगर पति और पत्नी दोनों 70 साल से ज्यादा हैं तो उन्हें कितने रुपए के इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। तो अगर हम देखें कि किसी परिवार में पति पत्नी दोनों लोग 70 साल की आयु से ज्यादा हैं तो उन दोनों को टॉपअप का फायदा मिलेगा। ऐसी स्थिति में पहले 5 लाख रुपए के खर्च पर इलाज होगा और उसके बाद 5 लाख रुपए का टॉपअप दिया जाएगा और जो बुजुर्ग नया रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज का फायदा दिया जाएगा। अगली बात आती है कि अभी ये स्कीम कहाँ लागू है और कहाँ लागू नहीं है। तो हम देखें तो अभी 3 राज्यों में ये स्कीम लागू नहीं है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये स्कीम लागू नहीं है। इसके अलावा देश के सभी राज्यों में ये स्कीम लागू है। हालांकि उड़ीसा सरकार ने आयुष्मान स्कीम को लेकर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत करना शुरू किया है। बहुत जल्दी ही ये उड़ीसा में भी लागू हो सकती है और उड़ीसा के बुजुर्गों को भी इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। अगर हम देखें तो इस स्कीम में 60% शेयर केंद्र सरकार का होता है और 40% शेयर राज्य सरकार का होता है और इसके बाद भी अगर राज्य सरकार चाहे तो अपनी ओर से भी लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा कर सकती है। आखिर आयुष्मान स्पेशल कार्ड कैसे बनेगा? अगर इस प्रश्न पर हम जाएं तो आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाना होगा। आधार कार्ड में जन्मतिथि के आधार पर इसमें आवेदन किया जाएगा। इस पोर्टल पर स्पेशल कार्ड के लिए अलग से विंडो दी गई है। इसके साथ ही गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके उसके जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। इस ऐप में अलग से फीचर होंगे जिसके जरिए आवेदन किया जा सकता है। अगला सवाल आता है, क्या प्राइवेट इंश्योरेंस और ESIC बुजुर्ग भी इस योजना के पात्र होंगे? तो अगर इस सवाल को हम देखें तो जिन बुजुर्गों के पास प्राइवेट इंश्योरेंस है या फिर जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के दायरे में आते हैं वो भी इस योजना के पात्र होंगे। हालांकि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम और आयुष्मान सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जैसी योजना वालों के पास भी ये विकल्प है कि वे चाहें तो अपने आप को पुरानी स्कीम में रख सकते हैं या फिर आयुष्मान भारत योजना के इस नए स्कीम में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो 70 साल के बुजुर्गों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है वो वास्तव में बुजुर्गों के साथ उन परिवारों के लिए भी वरदान है जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है या जो मीडियम वर्ग से आते हैं।